मैं रट के नहीं आता हूँ, तुम लग रहा हो रटा रटा लिख दिया। अकेले में क्या करेगा वहाँ पर, बात करने के लिए एक तो चाहिए। हाँ वो बना देंगे, गणेश भैया है ना गणेश भैया को बना देंगे ना। एक तुम्हारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे जिसमें तुम्हें मैसेज भेजने की परमिशन नहीं देंगे, परमिशन केवल एडमिन को रहेगी। तो तुम एक अनऑफिशियल ग्रुप बना लेना जिसमें तुम बकवास कर सको। कितना एंजॉय कर रहे हैं संडे को पढ़ना। वो तो बीच बीच में याद आ रहे हैं, तो याद ही नहीं संडे। अब टिफिन में पूड़ियाँ या दाल बाटी आई हो तो जरूर याद होगा। सही है, दीपावली को भी पढ़ते हो तुम। सीए कठिन है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पढ़ना बहुत पड़ता है। इतना वो इंजीनियरिंग वाले बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तुम। अरे मैं पढ़ता था। खैर तुम्हें अच्छे टीचर मिले हैं। ओके गार्डन लिख लिया क्वेश्चन तुमने? हेलो लिखो। अरे जल्दी से, कौन क्या बोल रहा है? जल्दी लिखो। फिर ये लड़का एक गाना सुनाएगा, ये बहुत अच्छा गाना गाता है। मैं अभी उंगली नहीं दिखा रहा हूँ तो सब लोग उसी को घूरेंगे। अरे वो नए नए बच्चे, उन्हें ज्यादा लिरिक्स समझ में नहीं आते तो गा दिया। तुम्हें तो पता है ना लिरिक्स वगैरह। लिख लिया तुमने? गाना गाया था, गाना गाया था कर रहे हैं यहाँ। एक मिनट, कभी इसके पहले गाया है तुमने इतना बोला? लिरिक्स लग गए तुम्हारे? तो बोल है मेरे, आवाजें तुम्हें देनी है इसमें। चलो सुनो, हाँ सुनो सुनो सुनो। प्लीज ध्यान सुनना, बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे। ये वाला नहीं तो करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन गा लें सब लोग मिलके एक बार। देखें, एंटिटी एक्वायर कर रही है 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसके थ्रू अपन बात शुरू करेंगे और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। प्लीज शांत रहना, घड़ियां मत देखना क्योंकि आज मेरे बाद कोई क्लास नहीं है तुम्हारे। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं संडे खराब करूंगा अपना तुम्हें पढ़ा के? नहीं नहीं करूंगा। सुनो, मुझे जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाना है, चाहे वो जल्दी हो या लेट, है ना? इसलिए सुन लो। वो समझ गया। एंटिटी एक्वायर्ड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड एट 98 पर डिवेंचर
ऑन 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 2016 को, यहाँ डेट हम प्लॉट करते हैं, 1 अप्रैल 2016 को एंटिटी ने क्या किया, एक्वायर किए हैं कुछ डिवेंचर। किसी ने डिवेंचर इशू करे, हमने एक्वायर करे, उनके लिए लायबिलिटी, हमारे लिए क्या है, वो एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, हमने उनमें पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो कितने डिवेंचर एक्वायर करें, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, 10,000। ठीक है, 10,000। डिवेंचर के बारे में कुछ ना कहा जाए तो फेस वैल्यू कितनी माननी है आपको, 100 मान। हमने इनको एक्वायर किया एट ₹98 पर डिवेंचर। ठीक है, ये हमने अप्रैल में एक्वायर किया। अब मैं यहाँ मंथ प्लॉट कर रहा हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मैं अब नाप तोल के बनाता हूँ, तो मैं लग रहा था कम पड़ जाएगा, वो सब एक्सपीरियंस इसी को तो कहते हैं। फरवरी अपने छोटा कर दिया, 28 दिन का है। अब देखें इंटरेस्ट डेट्स बीइंग 30 सितंबर एंड 31 मार्च। जो हमने डिवेंचर एक्वायर किए हैं इन पे इंटरेस्ट कब कब मिलता है, एक तो 30 सितंबर और 31 मार्च, इन दो डेट पर क्या मिलता है, इनमें इंटरेस्ट मिलता है। हमने कुछ डिवेंचर यहाँ एक्वायर किए और फिर हमने क्या किया, 3,000 डिवेंचर बेचे हैं 31 दिसंबर को। यहाँ पे हमने 31 दिसंबर को, ये दिसंबर का महीने का एंड होगा यहाँ पे, है ना, मैंने मिडिल में लिखा, मतलब ये पूरा अप्रैल है, अप्रैल का एंड, मई का शुरुआत, है ना, ये पूरा मई। तो दिसंबर के एंड में 31 दिसंबर को हमने क्या किया, सोल्ड, सेल कर दिए। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर, 3,000 डिवेंचर सेल कर दिए एट ₹99.50 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, आपको टर्म पता हो, मैं अपने हिसाब से पूरा बता दूंगा, बस आपको इसका अकाउंट बनाना है। सब लोग कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं, बस मुझे 5 मिनट का टाइम देना, मुझे बोलना तो पड़ेगा स्टेज पे खड़ा होकर, ये मानते हुए कि तुम्हें नहीं पता, ऐसा मानना पड़ेगा, जो कि कहीं हद तक सही भी है। तो ऐसा होता है, आप नॉलेज की बात कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करें, कंपनी, आजकल सिचुएशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट आए दिन क्या होते हैं, ट्रांजेक्ट होते हैं। जो एक चैप्टर बनाए गए हैं, जो तुम सिलेबस में पढ़ते हो, वो पुरानी बातें पढ़ते हो, नई बातें तुम्हारे सामने नहीं होती। जैसे तुम शेयर कैपिटल पढ़ते हो, तो शेयर कैपिटल में तुम क्या पढ़ते हो, पहले एप्लीकेशन मनी आई, फिर अलॉटमेंट मनी आई, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल। ऐसे कुछ नहीं होता। चाहिए शेयर तो पूरे 10 के 10 रुपये जमा करो, शेयर मिलेगा, नहीं तो घूमो। रेयर केस में 2 इंस्टॉलमेंट बन पाती हैं, ऐसा 3-4 कुछ नहीं होता। वो सब कब की बातें पढ़ते हैं अपन, है ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। तो हिस्ट्री यहाँ पे क्या थी इन्वेस्टमेंट चैप्टर में, है ना, कैलकुलेशन मेन मुद्दा नहीं है, बस बात समझना एक बार। हिस्ट्री ये थी कि जब कंपनी शेयर या डिवेंचर इशू करती थी, तो एक शेयर या डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर बनाती थी, जिसमें जिसको डिवेंचर इशू करा गया उसका नाम लिख लेती थी। फिर 2 तरीके डिवेंचर हो गए, एक रजिस्टर्ड डिवेंचर या फिर बियरर डिवेंचर। तो नाम लिखा भी हो सकता है आपका या नहीं भी लिखा हो सकता है। 2 मिनट के लिए समझो कि बियरर डिवेंचर है। बियरर डिवेंचर का मतलब होता है जिसके पास डिवेंचर है वो ही उसका मालिक माना जाएगा, किसी का नाम कंपनी में लिखा नहीं। अब 1 अप्रैल में मेरे पास डिवेंचर था, मैंने अप्रैल के बाद मई में इनको बेचा, इन्होंने जून में इनको बेचा, जुलाई में इनके पास आ गया, अगस्त में इनके पास है, सितंबर में इनके पास, अक्टूबर में इनके पास। कंपनी ब्याज किसको देगी? क्या हर व्यक्ति को 10-10 मतलब 1-1 महीने का ब्याज देगी? अगर हर 2-3 दिन में डिवेंचर बिक रहा है तो क्या ढूंढेगी, बुलाएगी लोगों को, इतने लोगों को ब्याज देगी? तो कंपनी के लिए प्रैक्टिकली किसको ब्याज देगी? तो कंपनी क्या करती है, अनाउंसमेंट करती है कि इस दिन ब्याज का पेमेंट होगा, है ना। क्या होगा? इस दिन ब्याज का पेमेंट होगा। जिनके पास डिवेंचर हैं वो आके डिवेंचर दिखा के अपना नाम रजिस्टर में लिखवा दें और अपना अकाउंट नंबर बता दें, और उनको एक कूपन मिलेगा, वो बैंक में जाके दिखा दें, उनके अकाउंट में क्या आ जाएगा, ब्याज आज आ जाएगा। तो होता क्या था, डिवेंचर आप एक दूसरे को बेच रहे हैं, इंटरेस्ट के टाइम पे क्या होता था, एक एडवर्टीजमेंट टाइप नोटिस इशू होता था, जिसमें ये होता था कि जिनके पास भी डिवेंचर हैं वो अपना नाम रजिस्टर में लिखवा दें ताकि हम उनको क्या कर सकें, ब्याज का पेमेंट कर सकें। तो सपोज करो कि
30 सितंबर को ब्याज मिलना है और इन्वेस्टमेंट इनके पास, डिवेंचर इनके पास है तब, तो ये जाके कंपनी में दिखाएंगे कि देखो ये है डिवेंचर मेरे पास। तो कंपनी क्या करेगी, पूरा ब्याज इनको दे देगी। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इनके पास डिवेंचर कब से हैं, कंपनी का ये काम नहीं। जबकि उनके पास 1 महीने भी डिवेंचर रहेगा तो भी उनको ब्याज कितने महीने का मिल जाएगा, 6 महीने का ब्याज इनको रिसीव हो जाएगा। कंपनी इंडिविजुअल पर्सन को इंटरेस्ट नहीं बांटेगी, वो उस व्यक्ति को ब्याज का पेमेंट करेगी जिसके पास इंटरेस्ट मिलने की डेट पर डिवेंचर्स होंगे। क्लियर है क्या इतनी बात? पक्का? तो थोड़ा सा बताना यहाँ पे, हमने यहाँ 10,000 डिवेंचर एक्वायर किए 98 का, जिसकी फेस वैल्यू क्या है 100 है, कुछ ना कहा जाए 100 मानेंगे। हमने इसको होल्ड करा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने, 6 महीने। हमने किसी को नहीं बेचा। अब जब कंपनी ने बोला होगा कि आ जाओ जिसको ब्याज चाहिए, तो हम गए होंगे कितने डिवेंचर लेके, 10,000, तो हमें इंटरेस्ट मिला होगा कितने डिवेंचर पे, 10,000 डिवेंचर पे 98 रुपये पे ब्याज मिलेगा या 100 पे मिलेगा, 100 पे है, इंटू फेस वैल्यू है ना, नंबर इंटू फेस वैल्यू। कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 6 महीने का ब्याज मिलेगा। किस रेट से ब्याज मिलेगा, 12% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो हमें कितना ब्याज मिल जाएगा बताएं, 60,000 रुपये का हमें ब्याज मिल जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट? पक्का? अब हमने 3 महीने डिवेंचर और रखे और इसके बाद हमें लगा कि हम डिवेंचर बेच दें, और इनमें से 3,000 डिवेंचर हम क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं 3 महीने बाद। मैंने जो डिवेंचर बेचा 3 महीने बाद, वो मैंने बेचा 99.50 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका ये मतलब होगा कि जिस व्यक्ति को मैं डिवेंचर बेच रहा हूँ उससे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा सुनो तुम्हें डिवेंचर चाहिए तो 99.50 रुपये देने पड़ेंगे। उसने बोला ठीक है, इतने में तुम्हारा सारा हिसाब हो जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं, 99.50 तो तुम मुझे डिवेंचर अकेले के दो, और जो 3 महीने में डिवेंचर होल्ड करके रखे हुए था, कितने महीने, 3 महीने, अगर मैं और 3 महीने रख लेता तो मुझे कितने महीने का ब्याज मिलता, 6 का। तो वो 3 महीने जो मैंने डिवेंचर होल्ड करके रखा, मुझे 3 महीने का ब्याज भी दो। अब वो पर्सन नहीं मान रहा है इस बात के लिए, बोला हम क्यों ब्याज दें। हमने कहा हम तुम्हें समझा रहे हैं, ये तुम्हें 3,000 डिवेंचर में आज दे रहा हूँ, तुम इसको कितने महीने रखना, 3 महीने। फिर कंपनी का नोटिस आएगा कि जिसके पास डिवेंचर है आ जाओ, तो तुम वहाँ चले जाना अपने कितने डिवेंचर लेके, 3,000। तो कंपनी तुम्हें 3,000 डिवेंचर पर कितने महीने का ब्याज दे देगी, जब से कंपनी ने ब्याज नहीं दिया होगा, कितने महीने का, 6 महीने का। तो मैं समझा रहा हूँ, मैंने कहा सुनो तुम टेंशन मत लो, जब कंपनी का नोटिस आएगा ना कि जिसके पास डिवेंचर है आ जाओ, तो तुम चले जाना। तो आप कितने डिवेंचर है, 3,000, उनको जाके डिवेंचर दिखाना। कंपनी हर महीने ब्याज नहीं बांटती, कंपनी 6 महीने में एक बार ब्याज बांटती। तो उसने कंपनी ने कब ब्याज बांटा होगा, यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट डेट्स बीइंग 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो कंपनी ने एक बार यहाँ ब्याज बांटा होगा 10,000 पे, अब कंपनी यहाँ बांटेगी 10,000 पे, जिससे 7,000 तो किसके पास होंगे, इन्हीं के पास होंगे। इसका नाम दे दो अपन ए, और 3,000 किसके पास होंगे, बी के पास। तो कंपनी को तो ब्याज कितने डिवेंचर पे देना है, 10,000। तो अपन इसको शॉर्ट करते हैं, 7,000 डिवेंचर किसके पास है अभी, ए के पास। तो 7,000 डिवेंचर पे ब्याज किसको मिलेगा, ए को। कितने महीने का, 6 का। 3,000 डिवेंचर किसके पास है, बी के पास। तो क्या कंपनी ऐसा करेगी कि बी को 3 महीने का ब्याज दे, ए को 3 महीने का ब्याज दे, उसको इस बात से कोई मतलब है क्या, नहीं। वो बोलेंगे जिसके पास डिवेंचर है आओ नाम लिखवाओ, कौन जाएगा वहां, बी। बी को कितने महीने का ब्याज बटेगा, 6, जबकि बी ने होल्ड कितने महीने किया है, केवल 3। कितना ज्यादा मिल रहा है उसको, 3 महीने का ज्यादा मिल रहा है ना। उसको इतने पीरियड का ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन उसको तो यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, और जो हमें 3 महीने का मिलना चाहिए था हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जब हम बी को डिवेंचर बेचेंगे तो उससे हम बोलेंगे कि सुनो ये 3 महीने हो चुके हैं, मैं 3 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे 3 महीने का क्या दे दो आप, ब्याज दे दो। तो 99.50 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये तो इंटरेस्ट के अलावा है, प्लस मुझे और क्या चाहिए आपसे, इंटरेस्ट चाहिए कितने महीने का, 3 महीने का। और हम इसको समझा रहे कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कितने महीने का ब्याज मिल जाएगा, 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम 3 का मुझे दे दो, तुम्हारे पास 3 का बच जाएगा।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देना, अकाउंट में हमेशा ही होती है, ठीक है। बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना लगा दें, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अकाउंट में हमेशा क्या होती है, इग्नोर होती है। सीए फाइनल में एक आध चैप्टर में जरा सा पढ़ोगे तुम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम से चैप्टर इंसर्ट किए गए हैं 2-3 साल पहले, ठीक है, तो वहाँ पढ़ोगे। क्या ये क्लियर है तुम्हें? अब देखना, हम उसको जब बेचेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, 3 महीने का ब्याज ले लेंगे। बताओ कितना ब्याज ले लेंगे 3 महीने का उससे हम? कितने डिबेंचर हमने उसको बेचे? 3000। उनकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100। कितने महीने का ब्याज मांगेंगे? 3 महीने। किस रेट से? 12% से। कितना ब्याज ले लेंगे उससे हम? 9000 ले लेंगे हम ब्याज। तो 99.50 तो ले लेंगे हम डिबेंचर के लिए। इतना किसके लिए ले रहे हैं? फॉर डिबेंचर। और इतना किसके लिए ले रहे हैं? फॉर इंटरेस्ट। तो 2 अमाउंट लेंगे हम। इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? 1500 हटा दो, मतलब 3,98,500। हाँ, 2,98,500। 2,98,500 ले रहे हैं हम डिबेंचर का, और 9,000 लेंगे हम ब्याज का। मतलब ब्याज मिला के कितना रुपए लेंगे हम उससे? 3,60,500। तो ब्याज के अलावा जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और ब्याज मिला के जो अमाउंट होता है वो होता है कम इंटरेस्ट। तो एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा बातें हो जाएंगी, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अजीब अजीब सा। हम इसको बहुत आराम से सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखना, जब तुमने पढ़ा है। 8 हाँ, पर्टिकुलर्स। देखिए यहाँ आप नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू लिख सकते हैं, आप चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं, है ना। आप चाहें तो यहाँ नंबर भी लिख सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगता हो, है ना, क्योंकि इस कॉलम का टोटल नहीं होता। तो क्या लिख दूँ? तो नॉमिनल वैल्यू लिख लो या तो। ओके, अब इंटरेस्ट और अमाउंट। अमाउंट में हमेशा आएगा एक्स इंटरेस्ट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, और जो अमाउंट है वो एक्स इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। चलो ठीक है। यहाँ 1 अप्रैल 2016 को आएगा टू बैंक। हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करे, हमने कितने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करे? 10,000। उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या होगी? 10 लाख, ठीक है। कितने में एक्वायर करे हमने ये? 98, तो 9,80,000 रुपए की डिवेंचर हमने एक्वायर कर ली। आता है तो भी कॉपी में करते रहना है, चैप्टर 20 से थोड़ी शुरू होते हैं, ठीक है। ये हमने एक्वायर कर लिया, इसकी एंट्री कर दी, ये पहली घटना। दूसरी घटना क्या हुई? हमें ब्याज मिला। कितने तारीख को ब्याज मिला? 30 सितंबर को। तो एंट्री बताएं क्या होगी ब्याज की? इंटरेस्ट टू बैंक या बैंक टू इंटरेस्ट? बैंक टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के क्रेडिट में, है ना, एंट्री आएगी बैंक टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के क्रेडिट में बैंक से, बाई बैंक। इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा हमें इस पे? 6 महीने का ब्याज मिलेगा, ठीक है। कितना? 60,000। तीसरी घटना क्या हुई? हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, ठीक है। तो कितने तारीख को बेचे? 31 दिसंबर को। तो पैसे आए होंगे बाई बैंक, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कितनी नॉमिनल वैल्यू के इन्वेस्टमेंट बेच दिए?
3 लाख। प्लीज इन्वॉल्व रहना, बस एक स्टेप खत्म तो हो गया क्वेश्चन। जब अपन ने इन्वेस्टमेंट बेचे तो जो हमने डिबेंचर बेचे, डिबेंचर के लिए कितने पैसे लिए? 99.50। और इंटरेस्ट के लिए कितने पैसे लिए होंगे उससे? 3 महीने का ब्याज लिया होगा, सही है। कौन से 3 महीने? जो आने वाले हैं, जो निकल गए, जो निकल गए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को 3 महीने से होल्ड किए हुए थे। तो हमने कहा सुनो यार, इस पर 3 महीने का ब्याज दे दो। उन्होंने बोला ठीक है। कितने डिबेंचर हैं? हमने कहा 3000। ब्याज किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। तो 3 महीने का उन्होंने 12% से हमें कितना ब्याज दिया? 9000। तो हमने जिसको इन्वेस्टमेंट बेचे उसने हमें 9000 तो ब्याज के दिए, और ब्याज के अलावा कितने दिए? ये कितना हो रहा है अमाउंट? 2,98,500 एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अलावा दिए। तो इन्वेस्टमेंट कितने का बिका? जब ऐसा सोचते हैं तो ए वाली वैल्यू से मतलब है आपको 2,98,500 इतने में इन्वेस्टमेंट बिका। बाकी तो ब्याज के मिले। ब्याज तो मिल रही था ना, आपने 3 महीने होल्ड करा। आप ना बेचते, 6 महीने होल्ड करते तो कितने महीने का ब्याज मिल रहा था? 6 का। तो वो तो मिल नहीं था, वो तो एक्रू हो गया। इन्वेस्टमेंट के कितने मिले आपको, है ना? ये तो ब्याज के मिले। इन्वेस्टमेंट के मिले 2,98,500। यानी यहाँ कौन सा अमाउंट लेंगे हम हमेशा? एक्स इंटरेस्ट 2,98,500। अब बताओ इन्वेस्टमेंट बेचने पे फायदा हुआ या नुकसान? फायदा, फायदा हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ? लिखने का काम बाद में करना, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कैलकुलेशन सारी चीज़ें साथ में करते हैं। नोट तुम बाद में भी कर सकते हो, है ना? तुमने नोट कर लिया और जो डिस्कशन होना था उसके टाइम तुम लिख ही रहे थे अपना, तो कोई मीनिंग नहीं है उस बात का, फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ओके, 4500 4500 का फायदा हुआ। ठीक है, ऐसे सोच लो, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा था तो एक डिवेंचर कितने का लिया था? 98 का। एक कितने का बिक गया? 99.50। एक डिवेंचर पे कितने बच गए? 1.5 रुपए एक डिवेंचर बेचने पे बचा आपको। और कितने डिवेंचर बेचे आपने? 3000। तो कितने बच गए? 45 रुपये बच गए। 98 में खरीदा, 99 रुपये 50 पैसे में बेचा, 1.5 रुपये का फायदा एक डिवेंचर बेचने पर। सही है? एक पर अगर 1.5 रुपये का फायदा तो 3000 पर 4500 का फायदा। जो फायदा हुआ तो इस साइड आ जाएगा 31 दिसंबर को टू प्रॉफिट एपीएनएल ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4। कौन से कॉलम में आएगा ये? एक्स इंटरेस्ट कॉलम में आएगा। ऐसा क्यों होगा ये धीरे धीरे मैं समझाते जाऊंगा, एक साथ सारा नहीं बता रहा हूँ। अब एक तीसरी घटना भी हो गई, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, है ना? यहाँ बता रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट बनाते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। तो देखें, सेल प्रोसीड लिखते हैं हम यहाँ पे। कितना पैसा आया? एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़ दें, इंटरेस्ट नहीं चाहिए। 2,98,500 आया। माइनस क्या करेंगे? आपको प्रॉफिट निकालना है तो सेल में से क्या हटाओगे? कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ 3000 इन्वेस्टमेंट्स। तो देखना क्या होगा। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 9,80,000। ऐसे भी कर सकते हैं, करना नहीं है ये, बस बता रहा हूँ, कभी कभी काम आएगा। 9,80,000 कॉस्ट थी कितने की? 10,000 की। तो 3,000 की कॉस्ट क्या होगी? 2,94,000, है ना? और कितने का फायदा हो गया? 4500 का प्रॉफिट। एक मैंने बोल के बताया तो मैं 99.5 माइनस 98, 1.5 रुपये बचे इंटू 3000। दूसरा मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ कितना। अगर सारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 9,80,000 है तो फिर 3,000 की कॉस्ट क्या होगी? 3,000 की कॉस्ट इतनी है, 3,000 पे के इतने में, तो 4500 का फायदा। अब हम दोनों एंगल से डिस्कस करेंगे, दोनों एंगल से देख लें। ठीक है, पक्का? सब ऐसे देख रहे हैं मेरे इसको, तो उसको भी ऐसे दिखाएंगे। सेल प्रोसीड पर शेयर पर डिवेंचर 99.5। अमाउंट छोटा लिखेगा, कहानी तो पूरी आएगी। वर्किंग नोट बनाना ही है, ठीक है? इनका मेन मार्क्स तुम्हें वर्किंग नोट में मिलेंगे।
तो ये सेल हो गया। अब क्या करें, आखिरी डेट आएगी, अब हमें क्या मिलेगा, ब्याज। तो चौथा काम ब्याज का कर लो, ठीक है। तो बाय बैंक इंटरेस्ट मिलेगा आपको कब, 31 मार्च को। कितने डिवेंचर पर ब्याज मिलेगा आपको, जब आपको बुलावा आएगा तो आप कितने डिवेंचर लेके जाओगे, 7,000 डिवेंचर लेके जाओगे, तो आपको ब्याज 7,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, पक्का। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 6 महीने से 7,000 रुपये ब्याज नहीं मिला है ना। 10,000 रुपये यहाँ मिल गया था, 3,000 हमने बेच दिए, 7,000 रुपये यहाँ से आकर ब्याज नहीं मिला। कोई सुन ही नहीं रहा मेरी, नहीं तुम कर लो, अरे तुम अपने मन का कर लो, मुझे एक आध क्वेश्चन गलत करवा देना है और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यार तुम कहीं दुखी तो नहीं हो कि यार छुट्टी होने वाली है, इस वजह से तुम्हारा मन ना लग रहा हो कि आप क्या करेंगे घर पे जाके। अब तो त्योहार भी खत्म हो गए, तो 31 मार्च को क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने इन्वेस्टमेंट बचे, उनकी कॉस्ट क्या बची होगी, 6 लाख। कैसे निकाला, वही 98 रुपए के हिसाब से बचे होंगे, है ना, 98,000, 98 इंटू 7,000। ऐसे भी निकाल सकते हो कि 9,80,000 की कॉस्ट थी। अच्छा देखना, इसी 10,000 में से 3 बिक गए, इसी 10,000 में से 7,000 बच गए, तो क्या कॉस्ट होगी जो 7,000 बच गए, 10,000 की कॉस्ट थी 9,80,000, तो 7,000 की कॉस्ट क्या होगी। दूसरा एंगल ये है कि एक इन्वेस्टमेंट खरीदा था 98 में, तो 7,000 कितने में खरीदे होंगे, वही 6,86,000। तुम ऐसे नहीं सुनोगे, जब मैं कठिन क्वेश्चन बनाऊंगा ना तब सुनोगे तुम, नहीं मुझे पता है कब सुनोगे। देखो कल के लेक्चर में हम थोड़ा ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अगर सब ठीक रहा तो डिवेंचर वाला पोर्शन आराम से हो जाएगा। अच्छा कोई अकाउंट पहली बार पढ़ रहा है क्या, स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही, ये तो मेरा फीडबैक उल्टा ही आया हमेशा कि बहुत स्लो पढ़ाते हैं। मैं अपने हिसाब से ना बहुत ज़्यादा पढ़ा, इससे तेज मैं नहीं पढ़ा सकता लिटरली, मैं स्लो टीचर हूँ, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, मैं रेगुलर बैच वाला हूँ, क्रैश पढ़ाने लगा। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी, लेकिन इस बार थोड़ा स्पीड बनाना है क्योंकि हमें ना जल्दी ख़त्म करके और प्रैक्टिस करनी है। मंगलवार को शुभ रात्रि में 7 बजे आपका टेस्ट रहेगा पीपीआई का, ठीक है, 7 बजे। लॉ की क्लास कब छूटती है, 7, आधा घंटा से 45 मिनट का टेस्ट रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
हेलो हेलो। हेलो।